के साथ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सर बोर्ड्स या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे हैं। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, बट पता नहीं ऐसा कौन सा एक खुमार चढ़ा हुआ है कि नहीं यार अभी नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर में पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ना तो शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे थे, लेकिन हाँ उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज एक Q&A सेशन लेकर आए हैं मैं और यश सर आप सभी के लिए। जिनको नहीं पता यश सर कौन है, पहली बात तो तुम कमेंट में देखो कौन है जो यश सर को नहीं जानता। आईएससी मैथमेटिक्स के इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर हैं। अगर आपको मैथ्स से फोबिया है, मैथ्स से डर लगता है, तो यश महेश्वरी चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर विजिट करो एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका ये डर यश सर दूर कर देंगे। आज हम Q&A लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मुझे लगा यार कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम और यश सर मिलकर देते हैं। एक बच्चा है वो लिख रहा है सर कि सर नवंबर का महीना आ गया है लेकिन उसको एग्जाम एंजाइटी ही नहीं हो रही है। एंड प्रैक्टिकली बताऊं, मैं भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट सर पे है, उनको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं हो रही है। तो क्या करना चाहिए और आपको क्या होता था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर सर, वो भी बताइए। तो अगर एग्ज़ाम एग्जाइटी नहीं हो रही है सो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने एग्ज़ाम्स को लेके या करियर को लेके, या वो ये सोच रहे हैं कि अभी आगे बहुत सारा समय बचा हुआ है, दिसंबर है, मतलब 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो 5-6 महीने में चीज़ें की जा सकती हैं। बट एज़ पर टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस है और एज़ पर स्टूडेंट भी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, प्री बोर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली अब दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्री बोर्ड्स में बच्चा आजकल प्री बोर्ड्स को बहुत लाइटली लेने लगा है कि यार क्या ही होगा प्री बोर्ड्स में अगर फेल हो गए, या बच्चे प्री बोर्ड्स भी अटेंड नहीं करते हैं और प्री बोर्ड्स को लीव आउट कर देते हैं। लेकिन आई थिंक प्री बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और वो जब बैठ के 3 घंटे एग्जामिनेशन देते हैं तो ज़्यादातर बच्चों के प्री बोर्ड्स में पेपर छूट जाते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स जिसमें न्यूमेरिकल्स भर के आते हैं। 4 स्टेप्स आप सॉल्व करोगे, चौथे के बाद 5वें पे फिर अटक जाओगे, फिर आधा सवाल हुआ आधा नहीं हुआ, एंड एज अ रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। और वो जो प्री बोर्ड में फिर एक प्रेशर बनेगा जब मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को काफ़ी हैम्पर करेगा, और मे बी आप उस समय एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आपको ये लगे कि अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, जिसको कहते हैं हाथ पैर फूलना। तो हाथ पैर फूलने वाली सिचुएशन पे बच्चा जा सकता है। सो अभी से अगर उसने सही तरीके से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर ली और टाइम अभी से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर लिया, तो डेफिनेटली ये जो एंग्जाइटी है ये काफ़ी कम हो जाएगी एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स। और अभी से अगर एंग्जाइटी नहीं हो रही है तो भाई थोड़ा बहुत अभी से प्लान आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा एक कहावत है कि इंडियन आर्मी में बताई जाती है, द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो जितना ज़्यादा आप अभी इस समय मेहनत कर लेंगे उतनी कम आपको टेंशन होगी, उतनी कम आपको प्रॉब्लम्स होंगी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को अब दिमाग में रखना चाहिए। एंड टू एड ऑन टू दिस, ये मैं बच्चों के साथ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सर बोर्ड्स या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे हैं। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, बट पता नहीं ऐसा कौन सा एक खुमार चढ़ा हुआ है कि नहीं यार अभी नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर में पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन आईएससी के अंदर फरवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर नवंबर ऑलमोस्ट सर फर्स्ट वीक तो जा चुका है, सेकेंड वीक का शुरुआत भी हो रही है। आपके पास दिसंबर और जनवरी कुछ इतनी स्पीड से जाएंगे, वो ठंड का महीना, वो सर न्यू ईयर ईव, और उसके बाद जनवरी फेयरवेल, इस समय पर इतनी तेजी से आपका समय जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स आपके सर पर खड़े हो जाएंगे। सर जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन था तो आपने, मतलब आप साइंस के थे, आपकी दोस्ती कॉमर्स वाले के साथ थी, तो हम समझ सकते हैं आप कितना सीरियस थे पढ़ाई के लिए, मगर आपने कब से पढ़ना शुरू किया एंड क्या नवंबर दिसंबर आते आते कुछ सीरियस हो गए थे क्या आप? भाई टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने पढ़ना तो शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे थे, लेकिन हाँ उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, क्योंकि यही लगता था कि अभी तो बहुत सारा टाइम बचा है, और हमारी मानसिकता भी शायद यही होती है इंडियंस की कि लास्ट टाइम पे जब तक बिल्कुल सर पे तलवार ना आ जाए तब तक कोई काम नहीं करना। तो वही हमारी भी मानसिकता थी। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हमने टाइम टेबल पूरा बनाया। हम और आप मिलकर रात भर मैथमेटिक्स साथ में लगाते थे। वो जो बचपन के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। तो उस समय जो हम लोगों ने पढ़ाई की, रात भर जाग के मैगी बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, रजाई में घुसे हुए हैं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, नहीं आ रहे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो एक हेल्दी कंपटीशन था
आई थिंक उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। एंड यही मैं भी बताऊंगा अपने आने वाली जनरेशन को, या जो बच्चे अभी इस साल 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कि अगर आपका एक अच्छा सा ग्रुप बना हुआ है जिसके साथ आप एक हेल्दी कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो काफी हेल्प करेगा आपको आगे जाने में और आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। प्लस एक स्केड्यूल अब बना लेना चाहिए, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया है। अब एक स्केड्यूल बना लीजिए कि भाई सही समय पे सोना है, सही समय पे जागना है। स्कूल अब इस समय अगर अटेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा कोई क्राइटेरिया वैसे है नहीं सर। बाकी उस समय भी हम लोगों ने मेडिकल बनवा के अपने दोस्तों से सारा काम सेट कर लिया था। तो वो मैं अपने बच्चों को बोलता नहीं हूँ ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो सारे ऑप्शंस हैं। आज की जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है प्री बोर्ड तक आप स्कूल जाइए, उसके बाद फिर आप यू कैन टेक अ ब्रेक बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। डेफिनेटली हाँ, क्योंकि फिर स्कूल में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो बेटर ये है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए। जो भी परसेंटेज आएगा, जो भी मार्क्स आएंगे आपके, वो सेल्फ स्टडी की वजह से ही आएंगे। तो सेल्फ स्टडी इज द क्रूशियल रोल जो आपको करना है। लेकिन उससे पहले आज के महीने में, मतलब अगर आप नवंबर में हैं, तो आपका अराउंड 70 to 80% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोर्स कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है तो आई थिंक उसके लिए वन शॉट वीडियोस जैसा आप बना रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, सिमिलरली हम भी अपने चैनल पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के वन शॉट वीडियोस डाल रहे हैं। तो उन वन शॉट वीडियो से काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बार में आप बैठिए, या एक बार में नहीं भी बैठ पाए तो उसको बिट्स एंड पार्ट्स में करके आप पढ़ लीजिए, स्पीड बढ़ा के कर लीजिए, अपने हिसाब से करिए। फ्री स्टडी मटेरियल में हम लोग की एप्लीकेशन में इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो वहीं से उसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो सकती है। तो वो करना काफी जरूरी है। ओके सर, एक क्वेश्चन है कि 12th ऑफ नवंबर से अभी बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, वाइवा शुरू हो जाएगा, उसकी तरफ असलियत में, रियलिटी में कितना फोकस करना चाहिए? एंड इज देयर एनी रीजन टू वरी कि क्या प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिल जाते हैं? भाई देखिए, प्रैक्टिकल्स में डेफिनेटली जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, चाहे आईएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये प्रैक्टिकल्स का प्रावधान इसीलिए रखा गया है सो दैट कि बच्चों का वो 30 मार्क्स या 20 मार्क्स एक्स्ट्रा वहां पे मिल जाए और बच्चों को वहां से परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। तो प्रैक्टिकल्स के लिए आई थिंक यार ज्यादा टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे बच्चे, जब हम भी उस समय क्लास 12 में थे, बोर्ड्स दे रहे थे, मुझे याद है जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन रटी हुई थी कि ये वाला अगर टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, बच्चे अभी रिलेट कर पाएंगे, तो उसकी ये रीडिंग आएगी। अगर ये वाला लेंस वाला कोई करेंगे तो उसकी ये रीडिंग आएगी। तो हम लोग तो रीडिंग भाई पेपर पे लिख के चले गए थे थोड़ा बहुत। बाकी वहाँ पे जो प्रैक्टिकल में जो हमारे साथ टीचर्स थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। तो टीचर्स के साथ एक अच्छा अगर आपका कोलैबोरेशन है, अच्छी इमेज सेट है, तो वो काफ़ी काम आता है। बाकी रही बात एक्सटर्नल वाइवा की, तो बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं कि एक्सटर्नल वाइवा आएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। भाई वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आपने लिखा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किताब का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, उसका राइटर कौन है ये पता होना चाहिए, और आप स्मार्टली ड्रेसअप होके जाइए। जब आप जाइए तो वहां जाके एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप सारे आंसर्स को बताइए। नहीं आता आप क्लियरली बोल दीजिए, भाई मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, उन टॉपिक्स को जाके बताओ कि हाँ मुझे यही टॉपिक से आता है। लेट्स से मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी से ही अच्छे सवाल आते हैं, तो सर आप प्रोबेबिलिटी से जो पूछना है पूछ लीजिए। दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। लेकिन वहां जाके अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कोई गलत आंसर दे रहे हैं, तो वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 30 मार्क्स में से, अब आप बताइएगा सर 30 मार्क्स में से मिनिमम कितने मार्क्स मिलते हैं? आप तो खुद भी कितने स्कूल्स में प्रैक्टिकल लेने जा चुके हैं। भाई देखो, मैं आपको यकीन मानिए आपके स्कूल में फीस पेड है, और अगर आप लोगों ने फाइल्स बनाई हैं और आप प्रैक्टिकल्स वाले दिन प्रेजेंट हैं, आपको 30 में से सिर्फ 30 मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। टू ऐड ऑन टू दिस, जितना पढ़ लिया है उतना बहुत है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली जाना, नहीं आता तो बता देना सर अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन आपके चैनल पर से मैंने कमेंट सेक्शन से निकाला है कि हाफ ईयरली में 35% आए हैं, क्या मैं 90% बोर्ड में ला सकती हूँ? स्नेहा एक लड़की है, वो ये पूछ रही है। बिल्कुल भाई, देखिए बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बोर्ड में हम 90% टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्लस पेरेंट्स भी बहुत पोक करते हैं कि हाफ ईयरली में नंबर नहीं आए, आप कैसे आगे करोगे। सो इसके लिए सिंपल सा आंसर ये कि भाई हाफ ईयरली जब फर्स्ट टाइम हुआ तो आपने फर्स्ट टाइम कोर्स एक बार पढ़ा है, और वो भी ज्यादातर बच्चों ने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा होगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में बस आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी और उस कॉन्सेप्ट के डीप डाइव नहीं किया।
सो अब क्योंकि हाफ ईयरली तक अगर आपने 70% भी पढ़ लिया है तो प्री बोर्ड से पहले आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको दोबारा रिवाइज कर पाए। ब्रूस ली एक बहुत बड़े मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला था कि अगर आपको किसी चीज को भी मास्टरी करनी है किसी चीज के ऊपर तो उसके लिए 1000 टेक्निक मत सीखिए, आप एक ही टेक्निक को 1000 बार करिए ताकि वो टेक्निक में आप अव्वल हो जाएं, बेस्ट हो जाएं। सो आई थिंक यही एक मंत्रा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी कि आपको 100 किताबें नहीं लगानी है। डोंट गो आफ्टर 100 बुक्स, जस्ट रीड वन बुक, जस्ट मास्टर वन बुक, और एक बुक के सवाल आप 100 बार कर लीजिए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो नहीं आता होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते होंगे उसमें आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अभी हाफ ईयरली के बाद भाई नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी फरवरी में अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस हो भी जाते हैं तो मोटा माटी अभी 3.5 महीने बचे हैं। इन 3.5 महीने में अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए अच्छे से टाइम निकाला, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किया तो डेफिनेटली आपके बोर्ड्स में 90% क्या 95% भी आ सकते हैं। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन आपने बोला था जो आपको पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके चैनल पे कुछ क्वेश्चंस थे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। राइट। तो एक बच्चा पूछ रहा था रिलेटेड टू कि अब हमारा सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल में बहुत सारा टाइम लग रहा है, उसके बाद थक के आते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाना होता है या ऑनलाइन कोर्सेज लोगों ने अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता, तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए जो बच्चा फॉलो करे? यार देखो, अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ रात में जाग के पढ़ते हैं, कुछ सुबह उठ के पढ़ते हैं। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वही स्ट्रेटजी फॉलो करो, और आप लास्ट मोमेंट अपनी स्ट्रेटजी मत बदलने लगना कि नहीं भाई अब कल एक ऐसा दिन आएगा मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने लगूंगा। नहीं भैया, नहीं करो। मैं सुबह पढ़ता था, ये भाई साहब रात को पढ़ते थे, दोनों लोग अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, दोनों लोग के डिसेंट मार्क्स आए। लेकिन अब तुम्हें आवर्स की स्ट्रैटेजी नहीं, पोर्शन की स्ट्रैटेजी बनानी है। लेट्स से आपने बोला कि अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है, तो मैं अकाउंटेंसी के पहला चैप्टर फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल के आज 10 क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। तो लेट्स से मैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आज खत्म कर दूंगा, मैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना खत्म कर दूंगा। घंटे की स्ट्रैटेजी नहीं, पोर्शन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू फिनिश योर सिलेबस एटलीस्ट इन नवंबर। कोशिश करो कि 2 से 3 सब्जेक्ट का सिलेबस, अगर 3 नहीं भी हो पा रहा है, 2 सब्जेक्ट का सिलेबस 80% नवंबर में खत्म ही कर दो। प्री बोर्ड में सब पढ़ के जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, इससे अच्छा उतने चैप्टर्स पढ़ के जाओ जिसमें आराम से 50-55% मार्क्स आ जाएंगे। प्रिपरेशन ठीक है तो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, पोर्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो, इट विल इवेंचुअली हेल्प यू। लेकिन अभी दिसंबर जनवरी है हमारे पास, तो कुछ बिगड़ा नहीं है भाई, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों, टेंशन तो तुम लो ही ना। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। इसमें भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं भी अपने बच्चों को यही बताता हूं कि आप 100% सिलेबस मत पढ़ो, आप 50% सिलेबस पढ़ो, लेकिन उस 50% से जो मार्क्स आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड्स में, उस 50% में आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। yes. अगर आपने हाफ सिलेबस कंप्लीट किया है तो हाफ सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ या गलत अटेम्प्ट करके आओ। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, 50% कोर्स आपने अभी कंप्लीट कर लिया, 50% के लिए अभी 3-3.5 महीने हैं। अब सर 50% से एक और सवाल आया, सवाल यह आया कि दिसंबर के महीने में बच्चे कैसे प्रिपरेशन करना शुरू करें, और कुछ कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन जो आप लॉन्च करते हैं, हम लॉन्च करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो दिसंबर में पढ़ना शुरू करते हैं वो एक पर्टिकुलर कोर्स को, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद वो 90% या 95% नंबर भी लेके आते हैं। तो वो क्या कोर्स है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, क्या चीजें हैं सर? देखो, मैं अभी बहुत सारी चीजें तो इसमें रिवील नहीं करूंगा सर, लेकिन एक कहावत है कि जब आप मैराथन दौड़ रहे होते हो ना, तो सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा स्प्रिंट वो लास्ट लेग ऑफ द रेस में करनी चाहिए। लास्ट लेग ऑफ द रेस शुरू होती है दिसंबर और जनवरी। अगर दिसंबर जनवरी 60 दिन का समय है हमारे पास, इन 60 दिनों के अंदर हमने अगर बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाकर, थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप मेहनत कर रहे हो, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पूरा सिलेबस, केस स्टडीज, प्रैक्टिस साथ साथ कर ले जाएंगे तो 90-95% मार्क्स कहीं गए नहीं हैं। अब एक बच्चा पूरे साल पढ़ के आ रहा है, आखिरी समय ढीला पड़ गया, आखिरी समय उसने छोड़ दिया,
तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा पूरे साल नहीं भी पढ़ा है और आखिरी 2 महीने हमारे साथ थोड़ा लग के पढ़ लेगा तो मार्क्स बिल्कुल आ जाने वाले हैं। जी हाँ, पिछले 3 साल से हम लोग एक कोर्स है हमारा, एक परसेंटेज बूस्टर के नाम से, जिसमें सिर्फ फोकस बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर होता है। कुछ इधर की बातें नहीं, कुछ उधर की बातें नहीं, कुछ सरप्लस, कुछ डेफिसिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दैट टू आईएससी ओनली। सिर्फ आईएससी के लिए, रिलेटेड टू दैट आईएससी एग्जामिनेशन, फोकसिंग ऑन द पेपर विच आर गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ फरवरी, उसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराना शुरू करते हैं, जिसके ऊपर मैं और यश सर आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेकर आने वाले हैं। आज बताना उचित नहीं है, आने वाले दिन सर चिल्ड्रंस डे में कुछ देखते हैं, कुछ बढ़िया बच्चों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सरप्राइज बच्चों के लिए लेके आएंगे, जिसमें चाहे कॉमर्स के बच्चे हो चाहे साइंस के बच्चे हो, उनको टू द पॉइंट पढ़ाना है। सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट चीजें पढ़ानी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक स्कूल में गया, तो वो उस बच्चे को शायद नहीं पता होगा कि मैं और आप दोस्त हैं। तो वो बच्चा क्लास में अपने टीचर से बोलता है कि अभी क्या करेंगे पढ़ के, यस सर का गेस्ट पेपर आएगा, वो लगाकर 95% ले आऊंगा। तो वो टीचर बोलता है ये यस सर है कौन यार, ये बताओ ये गेस्ट पेपर क्या है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताओ ना यार। पिछले 5 सालों से मैं पेपर एनालाइज करता हूं और 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है आईएससी में पढ़ाते पढ़ाते। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग एक पेपर बनाते हैं जिसको हम गेस्ट पेपर कहते हैं, जिसमें अराउंड 5 हमारे गेस्ट पेपर्स होते हैं। इस साल मैं 10 गेस्ट पेपर्स लेके आ रहा हूं। तो वो 5 गेस्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस हम डालने की कोशिश करते हैं जो हमको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल है बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। पिछले से पिछले साल अराउंड 80 to 90% पेपर सेम टू सेम आ गया था सर, विद सेम वैल्यूज मैथमेटिक्स में, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर लास्ट ईयर अराउंड 70% पेपर सेम टू सेम आया, जैसा हमने गेस पेपर सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन आ गया सर, सेम क्वेश्चन, एल्फा टू चार्ली सेम पूछ लिया सेम क्वेश्चन सर। सो पेपर का एनालिसिस अगर किसी को है और तो कोई छोड़ो पढ़ने का क्या फायदा है, सही कह रहा है बच्चा। नहीं सर, देखिए सिर्फ गेस्ट पेपर लगाने से मार्क्स नहीं आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको अच्छा करना है। प्लस इस साल का पेपर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। अराउंड 25% वेटेज आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को दे दिया है, जिसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो ये क्वेश्चंस को गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आप तब कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट एक एक चीज कराई जाएगी, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जब आपने लास्ट में गेस्ट पेपर किया तो पहली चीज आपका पेपर नहीं छूटेगा। आप पेपर, बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे या जो बच्चों ने नहीं लगाया है वो 3 घंटे का पेपर 3.5 घंटे में करेंगे, उनका पेपर छूट जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये गेस्ट पेपर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, समय लगा के उसको सॉल्व किया है घड़ी के साथ बैठ के, उनका पेपर 2 से 2.25 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन, एंड एज अ रिजल्ट वो वहां पे आपको एक अलग पंच दे देता है, एक आगे निकाल देता है। एंड इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं गेस्ट पेपर इज मोर ऑफ अ सैंपल पेपर, बट वो गेस हम जब बोलते हैं तो बच्चों को लगता है यही आने वाला है, इससे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो प्रैक्टिस उनको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। एंड हाँ, उससे पेपर तो मिलता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिल जाते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है ना 2 घंटे 2.25 घंटे में खत्म करने की, दैट विल ब्रिंग चेरी ऑन द केक व्हेन आपका रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली। सो जनवरी के महीने में आई थिंक पूरा डेडिकेशन हो जाना चाहिए। दिसंबर तक, अगर आपको दिसंबर तक ये सोच लेना है कि भाई दिसंबर तक मैं पूरा कोर्स एक बार अच्छे से थॉरोली रिवाइज कर लूं, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे आ जाएं, एक एक चैप्टर की एक एक चीज मुझे पता चल जाए। जनवरी का पूरा महीना लगा देना चाहिए सैंपल पेपर्स करने में। यही जो हमारे गेस्ट पेपर्स हैं, इनको अगर आपने सही से लगा लिया तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जो रेस अगेंस्ट टाइम होता है पेपर में, वो रेस अगेंस्ट टाइम में आप हमेशा जीतोगे। आपके ऊपर पेपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा, और आप जब 5 गेस्ट पेपर्स 10 गेस्ट पेपर्स लगा लोगे तो भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर देने से पहले कि जब आप पेपर दे रहे होगे तो लगेगा अरे यार ये तो 11वां गेस्ट पेपर में लगा रहा हूं, यस सर का पेपर आ गया। तो वही चीज जो होती है वही आपको विनर बना देती है एट द लास्ट लेग ऑफ द रेस। ओके सर, देखिए हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। अब मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से अब बच्चों को नवंबर के महीने के बाद क्या करना चाहिए? क्या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को प्रिपेयर करते चलना चाहिए, या उसकी प्रिपरेशन को 1-2 महीने के लिए होल्ड डाल के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करें, एंड इवेंचुअली बोर्ड्स के एग्जाम के बाद वापस से 7-8 घंटा लगा के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके उस पेपर को फाड़ देना है? क्या आपके इस पर व्यूज रहेंगे? सर मैं अब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाऊंगा, कॉमर्स के बारे में आप बताइएगा। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई
क्योंकि CUET का एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन है जिसमें सिर्फ क्लास 12 का ही सिलेबस आता है। बिल्कुल। सो अगर आपके क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और इस साल ये बहुत अच्छी बात है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो MCQ की आपको धक्का-पेल प्रैक्टिस कराई जा रही है, और ये प्रैक्टिस अगर आप अभी से कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो CUET एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। अगर ये 2-3 महीने आपको दम लगा के तैयारी करनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन की। वंस द बोर्ड एग्जामिनेशंस आर ओवर, उसके बाद हम आपके साथ 7-7 घंटा 8-8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट फिर से रीइंफोर्समेंट कराते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, और उससे जो लास्ट का एक क्रैश कोर्स होता है उससे काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। और मैंने देखा है बच्चों को टॉप कॉलेजेस, टॉप रैंक्स मिलते हैं वो आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ के। बिल्कुल। और जितने कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, अभी थोड़ा सा ना इस पेपर के लिए पिछले 17-18 साल से पढ़ रहे हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन अगर अच्छा होगा ना, थोड़ा दिल की तसल्ली मिलती है, भले उससे कुछ भी ना हो। 90-95% मार्क्स आ जाएंगे ना, तो उससे कुछ जॉब नहीं मिलने वाली, लेकिन इट गिव्स यू अ इनर सेटिस्फैक्शन कि यार हाँ, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे और काफी अच्छा हुआ, और कहीं ना कहीं उसका बहुत बर्डन बच्चों के ऊपर होता भी है। तो मुझे लगता है कि अब एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगले 2-2.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के ऊपर हम ध्यान दें। इवेंचुअली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस या बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी सारी चीजें मैं कराऊंगा, तो टेंशन मत लो, शुभम संभाल लेगा, ठीक है ना। तो सर, टू कंक्लूड, अभी आपके हिसाब से लास्ट 5-6 टिप्स क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो अभी से उनको ध्यान रखनी है, एंड देन बच्चा जाकर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। और अगर लगता है उस बच्चे को कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी भी है, तो एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8112601234, या आप कमेंट में पिन करिए, अपने डाउट्स भेजिए, यस सर विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। डेफिनेटली। सो हमारी भी एक हेल्पलाइन नंबर है 9871945522, जिसपे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स, रिलेटेड टू बोर्ड्स, रिलेटेड टू इवन मैनेजमेंट ऑफ टाइम, तो हम वहां पे बच्चों को हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए, एक बहुत से 5-6 टिप्स जो आप पूछ रहे हैं, तो उसमें से पहली टिप तो ये है कि एक अच्छा स्केड्यूल आपको बनाना है, उस स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो करना है। दूसरी चीज, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 महीने के लिए दिन दुनिया भूल जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब भूल जाओ। भाई मैंने भी अपना इंस्टाग्राम जो है वो 15 मिनट का टाइमर लगा रखा है कि 15 मिनट से ज्यादा इंस्टाग्राम अपने आप लॉक हो जाता है, उसके बाद खुलता ही नहीं है। खुलता ही नहीं है? नहीं, खुलता ही नहीं। हमारा भी कर दो सर, 8-8 घंटे जा रहे हैं उसमें। बिल्कुल। तो हाँ। ये सारी चीजें सर डिस्ट्रैक्ट करती हैं हम लोग को, इस एज में करती हैं। स्टूडेंट्स तो अभी बहुत जवान है, बहुत यंग है, तो उनको भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दोस्ती यारी रखना बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्ती यारी भी अगर आपकी हेल्दी है, फ्रेंड्स आपके पढ़ने में है, और पढ़ाई देखिए, जो परसेंटेज आपकी बोर्ड में आएगी, लोग कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज आपकी सीवी में जिंदगी भर के लिए लगी रहती है। आप 10 के परसेंट, 12 के परसेंट डालते हो, और जब कोई सीवी आपकी रीड करता है तो दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। प्लस बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या WBJEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को टाइम बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। भाई फिजिक्स की 2 मोटी मोटी किताबें हैं, केमिस्ट्री की 2 मोटी किताबें हैं, मैथ्स की 2 मोटी किताबें हैं। उन सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है। और जो इस चीज को मैनेज कर ले गया, फ्रॉम बोर्ड स्टडीज टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की स्टडीज, वही बच्चा बोर्ड्स में भी अच्छा करता है, वही बच्चा कंपटीशन में भी अच्छा करता है। ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है कि कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड्स में फेल हो गया, जेई निकाल लिया, या जेई में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आए और बोर्ड्स में 99% आ गए। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 11-12 के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वही सेम कॉन्सेप्ट्स आपके कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, चाहे आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन दे दो आफ्टर क्लास 12। तो बेसिक्स तो वही है यार। तो बेसिक्स पे मजबूती लानी है, और बेसिक्स पे अभी मजबूती ले तो बोर्ड में भी अच्छे रिजल्ट आएगा, और वही चीज आपको हेल्प आउट करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ब्रेक करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए। सो ये तो बहुत ही अच्छी टिप है यार। तो आई होप आप ये सब फॉलो करेंगे, और आने वाले समय में एक अच्छा शेड्यूल बनाकर उसको फॉलो करके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। मुझे पता है ये महीना फेस्टिवल का था, वो बीत चुका है। कोशिश करें अब अपने बारे में सोचें, आने वाले इम्तिहान के बारे में सोचें, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू करें। बाकी रेस्ट एश्योर्ड, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।